इच्छा कहो तृष्णा कहो इंसान की कभी भरती नहीं है। आज एक पूरी होती है, कल को दूसरी पूरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होगी, तीसरी शुरू हो जाती है, और उसके बाद तो जितनी वो बढ़ती चली जाएंगी वो रुकती कभी भी नहीं है। इसलिए संतों ने इंसान को वो रास्ता दिखाया कि जिसके करनी करके ये अपने इस जीवन को भी अच्छी तरह से सुख शांति और प्रेम पूर्वक जीता है, और जब संसार से जाता है तो वो अपनी रूह पर आत्मा पर किसी प्रकार का वजन लेके नहीं जाता, बल्कि वो ये एक संदेश दे के जाता है कि देखो अच्छी करनी करके जो जाता है वो संसार से कभी बंधता नहीं है। जिस प्रकार से कमल का फूल पानी में होता है, चाहे पानी कितना भी चढ़ाते जाओ पानी के अंदर वो डूबता नहीं, पानी चढ़ता चला जाएगा, कमल का फूल ऊपर ही ऊपर चलता चला जाएगा। संतों ने इसी प्रकार को जीवन को जीना होता है, यही संदेश देना होता है कि जिस संसार में तो संसार के पदार्थ, संसार के दूसरी चीजें और उनकी चाह कितनी भी क्यों न बढ़ती रहो, लेकिन उनमें रह के भी तुम उनको अपने आप से ऊपर रखो। जब संसार में रहते हैं, संसार के हम हैं, और जितनी जरूरत के मुताबिक अगर संसार की चीज़ों को पदार्थों को भोगते हैं और उनके हम गुलाम नहीं बनते, उनमें अपना मन नहीं देते हैं, मन को अलग रख लेते हैं। संत यही कहते हैं कि तुम्हारा तन है वो दे दो संसार को, कोई बात नहीं, तुम्हारा धन है वो दे दो संसार को, दे दो परिवार को, दे दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाता तुम्हारा उससे। लेकिन अगर तुमने किसी को मन दे दिया तो मन देने के बाद में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? कि जिसको मन देते हैं उसने तुम्हारा साथ नहीं निभाना है। जो साथ कोई चीज़ निभाती नहीं है और जब वो हमसे जुदा होती है तो उसका दुख होगा, या उसके बदले में हम कुछ उनसे अपेक्षा कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम संतान को पैदा करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि ये बड़ा होके हमारा जब बुढ़ापा होगा हमें सुख देंगे, ये हमारे खानदान का नाम ऊंचा करेगा, या हमारी सहारा बनेगा, या ये ऊंचे पद को प्राप्त करेगा और संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। ये उस माँ बाप का सपना होता है, तो उसने उससे अपेक्षाएं बांध ली हैं। जब वो अपेक्षाएं उसकी पूरी नहीं होती हैं तो दुख में बदल जाती हैं। लेकिन अगर इसको सही रूप में देखते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो ये सारा का सारा नज़ारा बदला हुआ नजर आता है। इसलिए संतों की शरण में जाने से जीव का अज्ञान मिटता है। क्यों मिटता है? कि संत एक ही चीज कहते हैं कि हमेशा अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मौत को याद रखो। जो इंसान मौत को याद रखता है वो कभी बुरा काम नहीं करता है, वो कभी पाप कर्म में नहीं पचता है, अपने जीवन को व्यर्था की चीजों में लगा के इसको बर्बाद नहीं करता, समय को खोता नहीं, बल्कि एक एक पल का पूरा पूरा लाभ उठाता है। जिसके लिए संतों ने कही कि पल पल में नाम सुमर, सांस सांस में। खाली सांस अगर खोते हो तो समझो कि आप अपना ही नुकसान करते हो। जिस प्रकार से गाफिल आदमी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार लेता है। कही है कबीर साहब ने कि मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, पांव कुल्हाड़ा मारिया। अपने आप पर पांव कुल्हाड़ा मार लिया कि तुमने अचरज किया। कौन सा अचरज किया? जिसने मौत बिसार दी। क्योंकि तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नोन। जिस प्रकार से नमक आटे के अंदर समा जाता है, मिल जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी, ये देह रूप तो मिट्टी में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी। ये पांच तत्व का जो एक जगह पर इकट्ठा होकर कोई स्वरूप धारण कर रखा है हमने, ये तत्व सारे के सारे विसर्जन होके मिट्टी, मिट्टी में जल, जल में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में आकाश तत्व जाके आकाश में समा जाएगा। है क्या? जो चीज थी वो कर्म के बोझ के तले दब जाती है। जो जैसा कर्म संसार में करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। लेकिन उसके स्वरूप को हम फिर भी नहीं समझते। इसलिए संत लोग कहते हैं कि मौत को याद रखो। जब मौत को याद रखोगे तो तुम कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। क्योंकि जब मौत के दुख को जानते हैं कि चंद दिन का जीना है संसार में, और इस थोड़े जीवन में क्यों किसी का करते हैं? अगर जो भी हमें करना है तो क्यों ना अच्छा काम करें। इसलिए परोपकार करना चाहिए, दूसरे की सेवा करनी चाहिए, दुख दर्द में उसकी सहायता करनी चाहिए। उसकी सहायता करने से हमारे दिल के अंदर
प्यार पैदा होता है, आत्मीयता जागृत होती है। जब प्यार और आत्मीयता जीवों के प्रति आती है, संतों ने सबने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे मुख्य धर्म है। रामायण में भी कहा है पर हित समान धर्म नहीं कोई। अरे दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन हम दूसरे का हित नहीं चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जिंदा रहें और दूसरा इस संसार में कोई रहे या ना रहे, या किसी को भी कुछ भी कष्ट और दुख हो, हमें उससे क्या लेना देना। ये अलग बात है कि जीव ने जिसने जो कर्म किए हैं वो अपने कर्म का लेखा जोखा देगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है उस कर्म में अच्छा करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें उसका परिणाम कभी भी बुरा नहीं मिल सकता। मैं तो बार बार ये कहा करता हूँ, कभी भी अच्छा करके तुम ये मत सोचा करो कि तुम्हारा कोई बुरा कर देगा, तुम्हारा बुरा हो जाएगा। लेकिन बुरा करके भी आप कभी ये ना सोचना कि तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने जिसके साथ बुरा किया, धोखा किया, छल कपट बेईमानी की, उनका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि कर्म का लेखा जोखा ऐसा है कि ये कभी भी पूरा नहीं होता। कबीर साहब ने साफ लिखा, नहीं हम भी देखते हैं, रोजाना जीवों को देखते हैं, कोई अंधा लुल्ला लंगड़ा है, कोई शरीर से बेकार है, कोई जबान से बोल नहीं सकता है, कोई दूसरे का आधारित है, खा पी नहीं सकता है। उनके जीवन को देख के हमें लगता है कि अगर ये हमारे साथ भी बीत जाए तो हमारा क्या होगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ को याद रख के काम करना चाहिए कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें भी इसी प्रकार का जीवन मिल सकता है। और वो जब ऐसा जीवन हमें मिलेगा तो उस जीवन का क्या फायदा है जो हम अपना काम नहीं कर सकते, दूसरे पे वजन बढ़ जाते हैं, भार रूप संसार में रहते हैं। जिनके लिए हम बुरा करते हैं वो हमारे नहीं हैं। कितना भी तुम्हारे से कोई प्यार करता हो, रोजाना का तमाशा देखते हैं, जुदा होते हैं जीव हमारे से। देखो उनका तमाशा कि जब बुढ़ापे की उम्र आती है सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन उनके लिए हम क्या नहीं करते। जिस औरत को संतान नहीं होती उससे तुम कुछ भी काम कहो कि वो ये कर दे वो कर दे, और वो कैसे कैसे काम संतान के लिए करती है। जब संतान पैदा होती है तो उस संतान के देखोगे कारनामे तो कहोगे, और फिर वही माँ बाप ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इससे अच्छा तो हम संतान पैदा नहीं करते तो अच्छे थे। लेकिन नहीं लगता, क्योंकि संसार में स्पर्धा लगी हुई है। एक दूसरे को देख के हमें ये लगता है कि मैं इससे कम क्यों रहूं, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं करते प्रयास। अगर अच्छे काम के लिए प्रयास करें और उनसे हम अपनी तुलना करके फिर देखें कि वो इंसान अच्छा करता है, हम उससे भी अच्छा क्यों ना करें। संतों ने इसीलिए जीवों को वो रास्ता दिखाया है कि जाहिर में तो देखने में जरूर कष्ट देगा, लेकिन उसका परिणाम बड़ा सुखद होगा। हमें जो चीज़ें मिली हैं ये इसलिए नहीं मिली थी कि हम इनसे कोई बुरे कर्म करें, किसी को कष्ट दें, या उनसे कोई ऐसा कर्म करके जाएं कि जिससे बार बार भोगने के लिए संसार में हम आए और दुखों को भोगते हुए जाए। शिकायत करें, फिर शिकायत करते हैं कि मुझे ये काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें याद नहीं है। हमें याद नहीं हम क्या करके आए हैं, किस योनि से आए हैं, और हमारा किस किस का हमारे सिर पर कर्जा है और उसको हम कैसे देंगे। लेकिन जब हमें बताने वाला होता है तब भी हम नहीं समझते हैं, क्योंकि जो बात हम अपने इन आँखों से, इन ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से स्वयं नहीं देख लेते, नहीं जांच लेते, ये बाहरी चीज है, हम उस पर इतबार नहीं करते। इतबार कब करते हैं, जब वो घटित हो जाता है। लेकिन संतों ने तो साफ कहा है, वो कहते हैं तुम बाहर की आंखों से देख के जो बात करते हो ये नहीं, हम तो वो अनुभव की बात बताते हैं जो हमने देखी है, जो हमने 3 काल में देखी है। इस जीव के कर्मों को निरख्या परख्या है, और वो करने के बाद में, देखने के बाद में इन जीवों को सही रास्ता दिखाते हैं। परंतु जीव भटक जाते हैं। हम एक दूसरे संतों की भाषा अगर सुनोगे, एक बार बुल्ले शाह को कहने लगे, बुल्ले शाह अच्छे खाते पीते ऊंचे खानदान का था और अपने टाइम में बहुत ऊंचे फकीर हुए हैं, तो उनसे एक कोई कहने लगा कि तेरी ये गरीबी की हालत है, तूने क्या सुख पाया है राम नाम में, तुम इधर से उधर ऐसे भागा फिरता है,
कोई तुझे सुख नहीं, कोई तेरी इच्छा नहीं, कोई तेरा भला नहीं। अरे संतों की जो दौलत बख्शी हुई होती है उसको दुनियादारी के लोग क्या जानते हैं? जिन्होंने उस दौलत को पहचान लिया, जान लिया, वो जानते हैं उसका सुख क्या है। वो अंतर का सुख है। पूंजी तो सभी लेके आए, हम सौदागर बन के आए संसार में, लेकिन हम उस बाजार के बाहर से ही चक्कर काट के चले जाते, अंदर में प्रवेश नहीं करते। अगर उस हीरे और जवाहरात की दुकान को ढूंढना चाहते हो तो शहर के अंदर ही नहीं होती कीमती चीज की। इसीलिए हमारे अंदर भी जो वस्तु छिपी हुई है वो यहाँ नहीं है, उसके लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, अंदर में जाना पड़ेगा, आध्यात्मिकता के दर्जों को तय करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। लेकिन मैं तो बात दूसरी थी, बुल्ले शाह से कहने लगे क्या तू अल्लाह अल्लाह रब रब खुदा खुदा के गीत गाता रहता है, तेरे 2 टाइम की तेरे पास रोटियां नहीं हैं। कहने लगा बुल्ले शाह कि मैंने तो दुनिया को देखा है, परखा है, और बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है। और कैसे देखा है सुनो। कहने लगे कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपक जलते देखे, जिसका कोई वारिस नहीं वो पुत्र भी पढ़ते देखे, जिन हाथ मेर रब दी होई वो जल ऊपर मन तरते देखे, लोग की कहते दाल निगलदी मैं तो पत्थर गलदे देखे। कोई पैरों ते नंगे फिरदे, कोई सिर ते ढूंढे छावा, मैं सब कुछ मैनू सतगुरु दीता, मैं क्यों ना गुण गावा। अरे उसने सब कुछ बख्शा, इससे ज्यादा और क्या बख्शेगा। मनुष्य से सुंदर शरीर किसी को नहीं मिलता, और फिर भी हम उसको भूल जाते हैं। इतने हम जिसने इतने गुण कर रखे इस सुंदर शरीर से, चलना फिरना सोचना, मति बुद्धि ज्ञान विवेक, कितनी ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री, जिनके करने से हम बड़े से बड़े काम करते हैं, सब चीज़ों को समझते जानते हैं। अनेक प्रकार के जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है नए नए आविष्कार कर लेते हैं। किसने दी है? जिसने दी उसका कभी गुणगान करते हैं क्या? कभी उसको याद करते हैं? उसके लिए तो हमें इतनी सुस्ती और इतनी वो दिखाते हैं कि बहाने लगा लगा के कहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, झूठे से भी नहीं करते। परमात्मा की तो ऐसी दया है जीव पर कि अगर ये झूठ से कपट से भी अगर उनको याद करता है तो भी वो इसको बख्शते रहते हैं। भूल इंसान से हो जाती है, मानते हैं, लेकिन जब जगाने वाला भी आता है और उसकी बातों को भी नहीं मानते हैं, फिर वो उस इंसान का कौन सहायक होगा और कौन उसको बचाएगा। इसलिए मैं तो बताऊं आपको, जो जिंदगी जी वो जिंदगी पीछे की जिंदगी थी, वो खुद की जिंदगी थी। लेकिन जब से संत सतगुरु की शरण में आया, मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया था। जो भी भला होता बुरा होता सतगुरु के अर्पण करता चलता, लेकिन कभी भी मैंने अपने मन से ये बात नहीं चाही, ना मैंने कोई धोखा किया, ना मैंने कोई छल कपट किया। अगर किसी से किया हो तो बहुत से साथ के अब भी हैं, वो बता सकते हैं। मैं अगर ना किसी को दुख देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई देना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन उसको उसके बदले में अपने आप मिल जाएगा। मैं उसको कुछ नहीं, मैं तो अगर कोई दे भीगा तो भी मैं सतगुरु से कहता हूँ जीव को माफ कर दे, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ और आपसे करवाना चाहता हूँ तो किसका काम है? सतगुरु का काम है, मेरा काम तो है नहीं। क्योंकि ना तो मैं ज्ञानी ना मैं समझदार, जो कुछ है वो सतगुरु का दिया हुआ है। जो दौलत उन्होंने मुझे बख्शी है उसी कारण आप लोग मेरे से प्यार करते हो। जो मेरे पास प्यार का खजाना उन्होंने बख्शा था वही मैं आपको देता हूँ। मैं तो कंगाल भूखा गरीब और कर्म से हीन, रूपहीन, कर्महीन, भागहीन, धर्महीन कुछ भी तो नहीं। लेकिन इंसान भूलता है। छोटे से सुख के कारण, थोड़े से लालच के कारण वफादारी बदल देते हैं। संसार की चीजों को सत्य मान के अपने दीन ईमान धर्म को डुबो लेते हैं। भक्ति के मार्ग में ये चीजें नहीं चलती। कितने दिन के लिए धोखा करोगे? कितने दिन के लिए छल कपट बेईमानी करोगे? कितने दिन के लिए चालाकियां करोगे? जिंदगी में किसी के साथ गई नहीं। ये 2 दिन के जीवन के लिए क्या इतराना है?
अगर इतराने वाली चीज है तो जो कुछ करते हो सतगुरु के अर्पण करते चलो, सतगुरु संभाल करेगा। मेरी जो संभाल की है बखान नहीं हो सकता। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए संसार की चीजों को, जिनको सही मानते हैं, जिनको अपना मानते हैं, जिनके लिए बुरा भला करते हैं, खोटे मंदे कर्म करके उनके लिए जो काम करते हैं, वो चीजें बर्बाद करती है। माँ बाप भी हमारे नहीं हैं। कहानी याद आती है, एक राजा की संतान नहीं थी, बड़ी कोशिश की। इंसान सोचता है, चाहता है, उसकी चाहनाएं यही होती हैं। राजा ने सोचा कि राज्य का कोई वारिस नहीं है, ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाया और बुला के कहने लगा कि देखो कोई संतान का योग है कि नहीं। ज्योतिषियों ने, पंडितों ने अपनी ज्योतिष विद्या से सब देख के कहने लगे कि आपको तो 7 जन्म भी संतान का योग नहीं है। कहने लगे कोई तरीका ऐसा है जिससे हो। उन्होंने सोच के कहा कि आप किसी देवता की पूजा करो। अब काफी लोग कह देते हैं कि देवी देवताओं की पूजा हम नहीं करते। किसने आप लोगों को मना किया है? हम कभी किसी को नहीं कहते ना करो। देवता का मतलब देने वाला होता है। लक्ष्मी की पूजा करोगे, धन देगी। किसी दूसरी पे देवता की पूजा करोगे, जो जिस चीज का देवता है आपको देगा। कोई शक्ति देगा, कोई धन देगा, कोई साहस देगा, कोई बल देगा, कोई आपको कुछ देगा, कोई लंबी उम्र देगा, कोई रोग दोष से मुक्त करेगा। देवता है वो। देवता का मतलब देने वाले। संसार की चीजें देंगे आपको। बताया कि जी आप देवी मां की पूजा करो और उसकी बलि चढ़ाओ। बलि के बदले में आपकी संतान हो जाएगी। राजा ने कहा तो ये तो आसान काम है, मैं राजा हूं। बहुत से लोग अपराध करने वाले आते हैं, किसी को सजाए मौत मिलेगी, उसको उसके बदले में देवी को भेंट चढ़ा देंगे और हमें संतान मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कहने लगे, इस तरह से नहीं। आप राजा हो, कोई अच्छे ढंग से ऐसे बच्चे को लेके आओ जो किसी प्रकार के कर्म का बोझ ना हो। ढूंढते ढूंढाते उन्होंने एक ऐसे परिवार को देखा जिसमें 5-6 लड़के थे। अब भक्ति की बात बताता हूं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। उस परिवार में जाके पूछा कि तेरे 5-6 लड़के हैं, एक लड़का दे दो, राजा को जरूरत है, और उसके बदले में जो मर्जी जितना धन चाहिए हम आपको धन मुहैया करवा देंगे। तो उनमें से क्या किया कि उनके 5 लड़के थे, घर में काम करते थे, रोजगार करते थे, अपने कारोबार में सब मस्त थे। एक लड़का था जो काम नहीं करता था, वो संतों के सत्संग में जाता, सेवा करता, उन्हीं के पास ज़्यादा समय व्यतीत करता था। तो घर वाले उसको सोचते थे बेकार है। अब दुनियादारी की ये चीज़ है, जो संतों की शरण में गया, भक्ति के मार्ग पर लगा, जो जीव के अपने कल्याण के रास्ते पर चला है, उसको सोचते हैं ये हमारे लिए बेकार है। ये जिस रास्ते पर चलता है वो रास्ता किसी काम का नहीं है। जब आप भक्ति के रास्ते पे चलते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि ये भी, इसने भी गुरु धारण कर लिया, इसने भी नाम ले लिया, ये भी अब भगत बन गया। कब से भगत बन गया? इन हालतों से मैं गुजरा हूँ। मेरे साथ के ही लोग मुझे कहते थे कि अब न बोला ये भगत बन गया, अब ये मोटा बन गया, अब इसने घर को छोड़ दिया। और कुछ का कुछ कहती थी, मेरे घरवाली से कहती थी कि मोटा बन गया तेरा घरवाला। तो
अब ये समझते नहीं कि मोटा है क्या, अब ये नहीं सोचते संतों की लाइन क्या है। संतों ने तो अगत और जगत दोनों बढ़ाते हैं। गृहस्थ और गृहस्थ को त्याग के भी रह सकते हैं, गृहस्थ में ही आदमी वानप्रस्थ बन के रह सकता है। संतों ने यही तो भेद खोल दिया। अब उसको उन्होंने बेकार समझ के कहने लगे कि राजा को हम एक लड़का दे देंगे, है हमारे पास ऐसा लड़का। उस लड़के को उन्होंने दे दिया, राजा से मुंह मांगी दौलत लेके आ गए, लेकिन लड़के को भी पता लग गया तुझे क्यों दे के आए। परंतु जिसको संतों की शरण में जाता है, संतों के वचन तो अगर आदमी गलती से भूल से भी एक कान में पड़ जाए और वो याद रह जाए तो वो भी किसी वक्त में उनके काम आता है। संतों के वचन बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन ये तो हम मूर्ख हैं कि जब वो वचन निकलते हैं तो हम कान बंद करके बैठे रहते हैं। ये कान तो हमारे खुले होते हैं, देह रूप में तो हम हाजिर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कई बार होते हैं, मन में और ही कुछ चल रहा होता है। संतों की बात अगर पूरी तवज्जो के साथ अगर सुनी जाए और जिंदगी में उतार ली जाए तो मैं कहता हूँ कि जीवन उसके साथ साथ संवरता चला जाएगा, अवगुण दूर होते चले जाएंगे और गुणों का भंडार भरता चला जाएगा। संतों की शरण में गया था, वो निश्चिंत था, घबराता नहीं। क्यों कि उसको ये समझ आ चुकी थी कि मेरा जो कर्म है, जो मेरे कर्म में लिखा है, उसको कोई मेट नहीं सकता। और संतों की सेवा की हुई कभी व्यर्था नहीं जा सकती। कबीर साहब ने कबीर कमाई अपनी व्यर्था कभी न जा, चार युग चाहे पलट जाए फिर मिलेगी आ। कमाई कैसी भी हो, भली हो बुरी हो, चाहे चारों युग पलट जाओ फिर भी वो जीव के साथ चलेगी, उसको भोगनी पड़ेगी। राजा के पास गया, राजा ने उसकी पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब आखिरी वक्त होता है तो जीव से पूछ लेते हैं। राजा उससे खूब खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, और जब वो टाइम आया, जब तक उसने खूब आराम से वो रहा, कोई उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। राजा उसको कहने लगा कि भाई तेरी कोई इच्छा है क्या? क्योंकि मरने से पहले, जीव की फांसी तोड़ने से पहले भी कहते हैं कि पूछा जाता है कि अगर तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो, इच्छा हो तो बताओ। और जहाँ तक संभव होता है पूरी करने की कोशिश करते हैं। उससे भी जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे पहले नदी में स्नान करवा दिया जाए। राजा ने नौकरों को साथ भेज दिया, कहने लगे इसका ख्याल पूरी मुस्तैदी से करना है, कभी और कोई घटना ना कर ले। ये साथ लेके गए, नदी में उसने खूब स्नान किया। स्नान करने के बाद में बाहर आया, बाहर आने के बाद में जो किनारे की मिट्टी थी उससे मिट्टी उठा उठा के उसने 4 मिट्टी के ढेरी बनाई। साथ में ही राजा का महल था, राजा भी उसके ऊपर से देखता था कि ये क्या तमन्ना हुई कि मैं नहर में नहाना चाहता हूँ, नदी में नहाना चाहता हूँ। नहर ने तो नदी के किनारे उसने 4 मिट्टी की ढेरियाँ बनाई, और 4 ढेरियाँ बना के वो भी देखते रहे और राजा भी ऊपर से देखता रहा। उसने पहली ढेरी को तोड़ दिया, फिर दूसरी ढेरी की तरफ देखा, उसने उसको भी तोड़ दिया, फिर उसने तीसरी ढेरी की तरफ देखा, उसको भी तोड़ दिया, चौथी ढेरी को देखता रहा, और फिर आखिर में उसको छोड़ के कहने लगा चलो। वो ये सारा कोतक देख के उसको लेके आ गए। राजा ने उनसे पूछा कि इसने क्या किया? कहने लगे जी स्नान करने के बाद में बाहर आया, बाहर आने के बाद मिट्टी की 4 ढेरियां बनाई और इसने उनको धीरे धीरे करके तोड़ दिया, लेकिन एक को इसने नहीं तोड़ा। बोला ठीक। कहने लगे यहां बेटा। बोला कि तुझे पता है आज तेरे साथ क्या होना? कहने लगा पता है, मुझे देवी के भेंट चढ़ाया जाएगा। बोला तू डरता नहीं? बोला डरता किस लिए? एक दिन तो सबको आना है, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में। संतों के संग में रहने के कारण, वचन सुनने के कारण उसको ये ज्ञान था कि आदमी जब तक उसका मालिक राजी है उसका कोई बाड़ भी बाका नहीं कर सकता, और उस मालिक की दया का, सतगुरु रजा का पता नहीं क्या से क्या करवा दे। इसीलिए शब्दों में भी गाते हैं ना कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। कागों से कुर्डी छुटवा के मानसरोवर पर ले जाके गुरु मोती सच्चे चुगा दे। गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। सतगुरु की जब माया फिर जाती है तो एक पल नहीं लगती कि काग भी हंस बन के उड़ने लगता है।
लेकिन उस सदगुरु की दया को, मौज को समझता कौन है? वो तो समझते हैं ये बात मिथ्या है, क्योंकि उनके दिल में खुद की सच्चाई नहीं, तो वो सत्य बात को मिथ्या ही मानेंगे। उनके दिल में खुद को अगर सच्चाई होती तो वो मानेंगे। संतों के वचन को संतों के शिष्य ही सत्य मानते हैं, क्योंकि उनको समझ है। इसीलिए कहीं न खरी कसौटी नाम की झूठा टिके न कोई, नाम कसौटी सो टिके जो मर्जी वाह होए। खरी कसौटी है नाम की, खोटा इंसान थोड़ा टिक सकता है उस पर, वो नहीं टिक सकेगा। नाम कसौटी कौन टिकेगा? जो मर्जी वाह होगा, जो मर मर के जीने वाला होगा, जो रोजाना मरता होगा। संसार की तरफ से तो हम मरे हुए हैं, ना हमें इज्जत की चाह है, ना हमें अच्छे सुख की चाह है, ना हमें सम्मान कोई बड़ेपन की चाह है। हम तो नीचों से नीच हैं, दासों के दास हैं, सेवक हैं हम तो। हमारा कर्तव्य सेवा करना है। अगर हम ऊंचा बनना चाहते हैं तो संतों की शिक्षा ये नहीं है, संत ये नहीं सिखाते। और जिसको ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, उसकी परेशानी भी चली जाती है। परेशान नहीं होता हो किसी भी हालत में, कैसे भी गुजरो, लेकिन संतों के ऊपर उसका यकीन होना चाहिए।